हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो आप सब। एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त, फैंटास्टिक। आज का जो सेशन है बच्चों, नंबर सिस्टम्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं स्टार्ट करके। पूरा चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब आप एग्ज़ाम फिर एमसीक्यू में फॉर्म में दो या सब्जेक्टिव फॉर्म में दो या असर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चंस करो, हर कॉन्सेप्ट इस सेशन के अंदर मैंने कंप्लीट किया है। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट आप लोगों को बच्चों थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं या फिर किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस और अटेंशन अपना बना के रखो। तो आप लोगों को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट समझ लो या फिर ऑर्डर समझ लो मेरी तरफ से कि गाइस फटाफट से आइसोलेटेड जगह पे जाके बैठो, जहाँ पे कोई आपको परेशान करने वाला ना हो। पूरा फोकस आपका लेक्चर पे हो, ताकि हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट मेरे से आप में डायरेक्ट कनेक्शन एक बने और माइंड में फटाफट चीज़ें सारी फिक्स होनी स्टार्ट हो जाएं। तो इसके लिए मैं तो यहाँ पे सारा पूरा सेशन अच्छे से कंडक्ट करूँगा आप लोगों के लिए। आपको भी इतना काम करना है कि आपको पूरे सेशन में फोकस करना है, बीच में रिदम ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अपने आप को एकदम मजबूत पक्का पकड़ के रखो कि यस 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर निपटाएंगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को करते हैं स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो यार, हमारे पास सबसे पहले कुछ नंबर्स हैं। हम लोगों को ये डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी कन्फ्यूजन से हम लोग अपने ट्रू फॉल्स या कुछ क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले बच्चों मेरे पास यहाँ पे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, इनके अंदर हमको ये पता है कि इन दोनों नंबर्स में से कोई 1 से स्टार्ट होता है और कोई एक 0 से स्टार्ट होता है ना। 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहता है। और दूसरा भी ऐसे ही होता है, बट किसी एक में 0 होता है। जैसे ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ये भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा, किसी एक में 0 होता है और वो बच्चों होता है होल नंबर में। देखो ये रहा, वो खुद बता रहा है कि मेरे में 0 है। डन, यहाँ पे क्लियर हो गया ये मेरे को होल नंबर और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स समझ लो, जो नंबर लाइन पे हमारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं ना, यानी कि 0 1 2 3 सो ऑन। सेम नेगेटिव डायरेक्शन में भी -1 -2 -3, और यहाँ पे भी ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा। नंबर लाइन पे जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर कोई डेसिमल इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही कोई फ्रैक्शन इंक्लूड करेंगे। कंप्लीट नंबर्स होते हैं, हाँ वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इन दोनों में हम नेगेटिव नंबर्स नहीं लेते, ठीक है। रैशनल नंबर्स यानी कि फ्रैक्शनल नंबर्स, देखो राइम कर रहा है ना, रैशनल फ्रैक्शनल, यानी ये ना फ्रैक्शन में होते हैं, यानी बच्चों ये p/q की फॉर्म में होते हैं और q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन होती है। 3/4 1/2 -2/3 ये सब फ्रैक्शन में नंबर्स हैं, ठीक है। बस डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 1/2 -3/4 7/8 एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे बना सकते हैं। अच्छा, इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, यानी मैं जिनको p/q फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकता। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, अभी मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, तब हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग किसको कर सकते हैं रैशनल में, किसको इरैशनल में नहीं कर सकते, वो सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक ये क्लियर हुआ कि नंबर्स हमारे कुछ होते हैं। इन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। ये रियल नंबर्स के अंदर आती है पूरी कैटेगरी बेसिकली, ठीक है। 9th में 10th में हम लोग सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। एक और होता है इमेजिनरी नंबर्स, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ एडिशनल आपको, वो 11th में स्टार्ट होगा, तो अभी टेंशन नहीं लेनी। अभी तक जो भी आप लोग पढ़ोगे वो सब रियल नंबर्स के कैटेगरी में आ रहा होगा, ठीक है। ये सब रियल नंबर्स के कैटेगरी में है। डन। देखो, इसके बाद अब मेरे पास ना कुछ ट्रू फॉल्स हैं। अगर आपको ये वाली पूरी स्लाइड क्लियर हो गई है, अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ गई है, तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। ट्रू फॉल्स हैं, देखो कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर हैं ये सब नेचुरल भी हैं? नहीं सर, 0 नहीं है। 0 होल है बट नेचुरल नहीं है।
तो इसका आंसर आ गया फॉल्स, कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बच्चों इंटीजर देखो ये सारे, क्या ये रैशनल भी हैं? अब आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, बट बच्चों जैसे अगर ये लिखा है सपोज करो 5, तो मैं इसको 5/1 लिख सकता हूँ ना, ये तो एक ही बात है, ये तो 5 ही है ना। ऐसे -2/1 लिख सकता हूँ, 0/1 0/2 लिख सकता हूँ इसको, वो 0 ही रहेगा। यानी कि फ्रैक्शन के अंदर हम इन सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। डन। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होगा? रैशनल नंबर जैसे 1/2 है तो वो इंटीजर तो नहीं है सर, वो कंप्लीट नंबर होते हैं इंटीजर्स तो यानी कि यहाँ पे ये लैग कर जाएगा। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, तो बच्चों ये फॉल्स कंडीशन, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर भी होते हैं। सही बात है, देखो जितने भी ये नेचुरल नंबर्स हैं वो सब होल नंबर्स के अंदर तो आ ही रहे हैं, तो दिस इज अगेन अ ट्रू कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर इंटीजर होल नंबर है? नहीं सर, नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर में, तो वो तो होल नंबर नहीं होते हैं, तो फिर से फॉल्स हो गया कि एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। हाँ, हर होल नंबर इंटीजर होते हैं। जितने भी होल नंबर देखो ना, जितने भी ये होल नंबर्स हैं वो सब इंटीजर का हिस्सा है, बट हर इंटीजर होल नंबर में नहीं आता। डन। नेक्स्ट बच्चों, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नो, फॉल्स। रैशनल नंबर तो भैया फ्रैक्शन में होते हैं, और होल नंबर हमारे फ्रैक्शन में कहाँ है? वो तो हमारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं। जैसे 1/2 है, रैशनल है, बट वो होल नहीं है। डन, क्लियर हो गया। ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए इस पर्टिकुलर के ऊपर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मेरे को यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शन वाले नंबर्स आ सकते हैं, बट यहाँ पे उसने मेरे को बोला है सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स निकालो। तो देखो कैसे करते हैं इनको सॉल्यूशन। आप क्या करो, 3 और 4 ऐसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद इनके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 हो गया। ये बात भी क्लियर है। कितने बोल रहा है बच्चों? 6 रैशनल नंबर। 6 से एक बड़ा नंबर यानी कि 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और ऐसे ही इसमें भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो 7 से। कुछ फ़र्क पड़ेगा नंबर पे? नहीं सर, 7 से 7 कट जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 3 ही है। ये भी 7 से 7 कट जाएगा, ये 4 ही है। तो मतलब ऐसा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। बट स्टिल अगर हम इसको देखें तो अब ये बन गया बच्चों 21/7 और ये मेरा बन गया है 28/7। अब इनके बीच में ना एग्जैक्टली 6 रैशनल नंबर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25, ऐसी 26 एंड 27 और उसके बाद 28 तो आपका आ ही गया। देखो ये 6 रैशनल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में। डन, क्लियर हुआ? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। कई बार आप लोगों को ऐसे भी बताएंगे कि आप 10 से इंटू करके देख लो। हाँ, वो भी एक तरीका सही है, बट इसके अंदर जो तरीके में क्या है ना कि एग्जैक्टली उतने नंबर आते हैं जितने आपको चाहिए होते हैं, तो एक ये अच्छी बात है। तो ये आंसर भी करेक्ट है। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30/10, ये 40/10 बनेगा। उसके बीच में भी आप कई सारे रैशनल नंबर लिख सकते हो, तो वो भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/5। 4 रैशनल नंबर्स बताने हैं। चलो ठीक है, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इसको सेम पैटर्न से नहीं करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है सेशन में। देखो 1/2 और 3/5। अब आप बोलोगे सर 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बात वो गलत हो जाएगा बच्चों। वैसे नहीं करना है आपको। क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना है आपको। द फर्स्ट थिंग इज जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो बेस है उसको सेम करना है, उसके बाद ये चीज़ पे हम प्रोसीड करेंगे। लास्ट वाले में क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली 1 है दोनों में। नीचे देखो
है ना। तो इसलिए बेस सेम करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मुझको बेस सेम करना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। और वो सेम करने के लिए आपको क्या करना होता है, 2 और 5 का एलसीएम ले लो, करके देखो आपको एलसीएम मिलेगा 10। 2 और 5 का एलसीएम 10। इसको 10 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा वरना वो बुरा मान जाएगा। डन। ऐसे बच्चों नीचे भी 2 से, ऊपर भी 2 से, ठीक है। ये क्या आ गया सर, ये बना मेरा 5/10 और ये मेरा बना 6/10। अभी भी मैं इसके बीच में 4 रैशनल नंबर्स नहीं लिख सकता। 5 और 6 डिनोमिनेटर सेम हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे, 4 है ना तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, दिस यू कैन डू। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया 25/50 और ये बन गया 30/50। और इनके बीच में देखो बच्चों 26/50, 27/50, 28/50 और 29/50। अच्छा देखो इसमें ना लकीली मेरे पास 4 ही रैशनल नंबर्स आए हैं। अब जब पता है ये जब मल्टीप्लाई वाला केस होता है ना, डिनोमिनेटर सेम करके जब हम करेंगे 4 की जगह 5 से इंटू, तो कई बार ऐसा होगा कि बड़े सारे आ जाएंगे, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी। कोई भी आप 5 या 4 जो भी आपसे पूछें उतने आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर इसके अंदर कई सारे आगे आ सकते हैं, जैसे इसके अंदर डिनोमिनेटर वाला जब सेम होगा तो बच्चों उतने ही आएंगे जितने आपको चाहिए। 6 की जगह 7 से इंटू किया, 6 के 6 ही मिलेंगे। इसमें लकीली मेरे पास 4 आ रहे हैं, बट अगर आपके पास ज़्यादा भी आते हैं तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई से भी 4 लिख देना जो उनसे आपसे जितने आपसे पूछे हैं। डन। तो ये एक वैरायटी हमारी इसमें कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इसके बाद बच्चों √2 बनाना है मेरे को नंबर लाइन पे, ठीक है। पहले √2 बनाते हैं, उसी के अंदर कह रहे हैं इन सेम फिगर ऑल्सो ड्रॉ √3। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले हम लोग सिंपली √2 बना लेते हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले बच्चों मैं ना आपको स्केल वगैरह, आप लोग स्केल कंपास वगैरह का यूज़ इसमें हमको करना होता है, ठीक है। मैं √2 आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर √3 ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर कुछ एक आध सैंपल और कराऊंगा, और उसके अंदर फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, हम ये नंबर्स को क्यों चूज़ करते हैं, ठीक है। चलो पहले √2 देखते हैं। देखो √2 बनाने की टेक्निक क्या होती है। सबसे पहले बच्चों आपको स्केल से 1 यूनिट लाइन खींचनी है, इसका नाम दे दो आप OA। अब 1 यूनिट जो बेसिकली है, अब कंपास में अगर हम स्केल से अगर हम बनाते हैं तो 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा डायमेंशन है, ठीक है। उसके अंदर हम सारी वर्किंग नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करो, आप ऐसा कर सकते हो कि 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लो और वहाँ पे लिखना ज़रूर कि मैंने यहाँ पे अपनी जो 3 सेंटीमीटर हैं उसको मैंने 1 यूनिट माना है। डन। या फिर 3 यूनिट को 1 सेंटीमीटर, उस हिसाब से हम लोग कर देंगे, मतलब 3 को 1 मान के चलो, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर मान लो, मैंने इसको ऐसे क्लिक किया और वो मैंने 1 यूनिट लिख दिया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों, ए पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम कंपास से ड्रॉ करें या फिर हम प्रोटेक्टर से ड्रॉ करें, यानी डी से ड्रॉ करें। डी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज कंपास से आपको पता है ऐसे ऐसे आंख लगाते हैं, दिस और ये 90 डिग्री एंगल बन जाता है। 90 डिग्री का एंगल आपने बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जितना आपने 3 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पे 1 यूनिट लिया है ना, उतना ही यहाँ से कंपास उतना खोलो 3 सेंटीमीटर का और यहाँ पे ऐसे आंख लगा दो, यानी कि ये भी आपका 1 यूनिट होना चाहिए। डन। इतना हो गया जैसे ही आपका, तो बच्चों इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना, इस पर्टिकुलर को यहाँ से ज्वाइन कर देना। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो डिज़ायर्ड आपके पास आया है ना, ये √2 ही है, बट हमको तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। नंबर लाइन तो कुछ ऐसी चलती जा रही है ना। तो अब क्या करेंगे, कंपास नीडल यहाँ पे रखो, O पॉइंट पे नीडल रखो, पेंसिल वहाँ पे, और ऐसे ज्वाइन कर दो। और ये जिस पॉइंट पे आके मिला, इस जैसे इसको B दे दिया ना, तो इसको C नाम दे दो। तो अल्टीमेटली ये जो OC है, ये जो पूरा OC नंबर लाइन पे आया है, दिस इज योर एक्चुअली √2। क्लियर है। √2 तो ऐसे बना दिया हमने, 1 यूनिट यहाँ 1 यूनिट यहाँ, और ज्वाइन किया कंपास से, उस पर आँख लगा के ड्रॉ किया। अब √3 अगर मेरे को बनाना है तो देखो
देखो अब अगर मेरे को √3 बनाना है तो मैं √2 के ऊपर √3 बना सकता हूँ बहुत इजीली। क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट दिख रहा है बी पॉइंट और ये लाइन, इस लाइन पे बी पॉइंट से बच्चों एक 90 डिग्री एंगल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बी पॉइंट से 90 डिग्री आपने बनाया, कंपास से बनाओ डी से बनाओ, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। 90 डिग्री होना चाहिए, बन गया 90 डिग्री। फिर 1 यूनिट जितने यहाँ लिए है ना उतना ही 1 यूनिट पे ऐसे आर्क लगा दोगे इस पॉइंट से, ये 1 यूनिट होना चाहिए। दिस इज योर 1 यूनिट, दिस इज योर √2। इसको मैं जैसे ही ज्वाइन यहाँ से करता हूँ और फिर से आर्क लगाता हूँ तो ये जो मेरे पास अब पॉइंट आया है, मान लो ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, तो जो ओ ई मेरा है, ओ ई क्योंकि ये तो पूरा बन गया √3, ओ ई जो मेरा है अब वो आ गया √3। वेरी सिंपल। ऐसे ही इस पे फिर 1 बनाओगे, ज्वाइन करोगे, आंक लगाओगे तो वो √4, देन √5, देन √6, √7 करते करते वो बहुत ज़्यादा आपका एक स्पायरल टाइप का बन जाएगा पूरा ऐसे। ठीक है, एक तो ये तरीका आपके पास यहाँ पे आ गया जो √2 और √3 है। अब जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं जैसे √13 बनाने को अगर आ जाए मेरे पास, √17 बनाने को आ जाए मेरे पास, तो उन्हें कैसे ड्रॉ करना है अब मैं आपको वो सिखाऊंगा। ये √2 क्लियर हो गया, इसी में मैंने √3 बना के आपको दिखा दिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, कह रहे हैं ड्रॉ √13 ऑन नंबर लाइन। अब देखो टेक्निक क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो दिस इज द नंबर लाइन √13, ठीक है। आप क्या करो, देखो दिस एंड दिस, ये मेरे पास 2 ब्लैंक मैंने ब्रैकेट छोड़े हैं, इसमें आप लोगों ने ऐसे नंबर रखने हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसे नंबर रखने हैं जिनको स्क्वायर करके ऐड करके मेरे को 13 मिल जाए। सर मतलब, अब समझो दोबारा से बताता हूँ। देखो 13 आपके पास है, परफेक्ट स्क्वायर देखो कौन कौन से होते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर यानी कि अभी हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में। परफेक्ट स्क्वायर यानी 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और भी हो सकते हैं 36, 49, 64, 81, 100, बड़े सारे हो सकते हैं, बट आपको इनमें से कोई 2 ऐसे नंबर चूज करने हैं बच्चों, इन दोनों में से कोई ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका सम 13 होता है। तो क्लियर कट मेरे को दिख रहा है ना, 9 और 4 ये 13 होता है। अच्छा पूछेंगे 13 आपसे, √14 पूछेंगे ही नहीं, मतलब वो बेसिकली वो टारगेट रेक लेके चलते हैं कि जिन दोनों का सम, जैसे √17 पूछ सकते हैं 16 + 1, ठीक है। √10 पूछ सकते हैं 9 और 1, √5 पूछ सकते हैं 4 और 1, ठीक है। चलो अब मेरे को तो खैर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 और 9 से मतलब है, 4 और 9, 4 किसका स्क्वायर होता है सर 2 का, तो एक नंबर बच्चों यहाँ लिख दो। 9 किसका है 3 का, एक नंबर यहाँ लिख दो। 2 पहले लिख सकते हो, 3 बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 नंबर्स लिए, पर 2 नंबर्स मैंने 9 और 4 नहीं पुट करने, क्योंकि उसका स्क्वायर करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा। मैंने इनके स्क्वायर रूट्स लिखे, जैसे 4 2 का होता है और 9 मेरा 3 का स्क्वायर है, तो मैंने वो चीज़ लिखी। अब ये जो आपके 2 है ना, ये मैजिक नंबर है असल में, इन्होंने ही आपको √13 ड्रॉ करके देना है। सॉल्व करके ऐड करूंगा स्क्वायर करके, तो मेरे को √13 ही मिलने वाला है। तो चला चेक करते हैं कैसे इसको अब ड्रॉ करना है। अभी मैंने आपको बताया बच्चों 3 सेंटीमीटर को आप लोग 1 यूनिट अगर मान रहे हो, तो उस हिसाब से अगर ये 3 आपको 3 यूनिट्स बनानी है तो 9 सेंटीमीटर लंबा लेना पड़ेगा। अब आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि अगर ये ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप क्या करो 2 सेंटीमीटर कर लो, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा है। 1 तो बहुत छोटा हो जाता ना, ये 3 सेंटीमीटर है, मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप उस हिसाब से अपने यहाँ पे ये यूनिट्स को एडजस्ट करते रहना। तो मान लोगे जैसे 1 यूनिट अगर है तो इस पर्टिकुलर में बच्चों आपने 3 यूनिट ड्रॉ करना है। अब अगर आप 3 सेंटीमीटर लेके चल रहे हो तो ये 9 हो जाएंगे, अगर 2 सेंटीमीटर लोगे तो ये 6 आपके सेंटीमीटर हो जाएंगे। उसको 3 यूनिट हमने बना दिया, ठीक है। दिस इज O पॉइंट, दिस इज A पॉइंट। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से फिर से वही कंपास 90 डिग्री बन गया। फिर 3 यूनिट ये है ना, तो 2 यूनिट ये होना चाहिए। देखो एक नंबर ये तो दूसरा नंबर ये, तो यहाँ से ऐसे ही 2 यूनिट को खोल के आंक लगा देना, ये 2 यूनिट, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, 3 हो गया 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, जो सेम ट्रेडिशनल तरीका है आपका। इनको ज्वाइन किया, यहाँ पे नीडल रखी, यहाँ पेंसिल रखा, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो आपका OC जो है
यानी दिस कंप्लीट इज √13, तो ये हो गया मेरा √13। कितना सिंपल है, नहीं? इससे ज़्यादा इजी बताओ क्या है? अब आपके पास √17 देंगे, √10 देंगे, या फिर देखो 25 और 16 इनको भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उन नंबर्स को लेना होता है अमन। डन। चलो स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। नई मेरे पास स्लाइड पे मैं आप लोगों के पास अब आया हूँ रियल नंबर्स आप लोगों को बताऊंगा। रियल नंबर्स के अंदर कैसे हम लोग पार्ट्स में इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट स्लाइड पे ही हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररैशनल, हमने काफ़ी सारे वहीं पे डिस्कस कर लिया था। बट आई टोल्ड यू, मैंने आपको वहाँ बताया था कि अभी हम इसके अंदर और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, रियल नंबर्स को मैं यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पे रैशनल ले लिया, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे इररैशनल ले लिया। एक मैंने रैशनल ले लिया, एक मैंने इररैशनल ले लिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी होल, नेचुरल, इंटीजर तो सर हमें अच्छे से क्लियर है। इनके अंदर थोड़ा इन डेप्थ हम लोग सीख लेते हैं। रैशनल के अंदर भी बच्चों ना हम लोग यहाँ पे दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक मैं आपको बताऊंगा टर्मिनेटिंग, एक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग। अभी बताऊंगा ये मीनिंग क्या है इनके। फिर इररैशनल के अंदर क्या होता है, ये तो भैया टर्मिनेट ही नहीं करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और दूसरी बात, ये नॉन रिकरिंग भी होते हैं। अभी रिकरिंग, नॉन रिकरिंग क्या लिखा है सर, ये बताओ आप। देखो मैं आपको ये अब एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली सारी चीज़ें क्या है। रैशनल, इररैशनल हमें पता है कि रैशनल को हम लोग फ्रैक्शन में p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इररैशनल को हम लोग p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वही इररैशनल है, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है ये बच्चों, ये ऐसा डेसिमल है, ये ऐसा डेसिमल है जो एक टाइम पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, जहाँ पे सारी बसेस या जहाँ सारी ट्रेन आके टर्मिनेट हो जाती हैं, यानी रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। टर्मिनेटर मतलब जो सबको ख़त्म कर देता है, दी एंड। इसी तरीके से टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है, देखो कुछ डेसिमल आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे 3.26, दैट्स इट। अब ये डेसिमल और आगे तो नहीं जा रहा है, ये 3.26 पर रुक गया। मैंने बोला 0.5, मतलब 0.5 का मतलब 0.5, इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है। हाँ, जीरो लगाओ, 0.50000, बट वो कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। तो 0.5 यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मतलब ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के अंदर आएगा। जैसे देखो 0.5 को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, 1/2 कर सकते हैं सर। तो येस, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन रैशनल फॉर्म। बट अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं आगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग मतलब यहाँ पे ये वर्ड है री अकर से आया है। री अकर, अकर मतलब किसी चीज़ का होना, अकरिंग कहते हैं ना, अकर हो रहा है बार बार, ये चीज़ हो रही है। तो रिकरिंग मतलब कि रिपीट होना, आप इसको लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाऊं, जैसे देखो बच्चों 3.33333, ये रुकने वाला नहीं है। इसको कैसे लिखते हैं, 3.3 बार, बार मतलब होता है ये चीज़ रिपीट हो रही है। जैसे अगर मैंने लिखा 0.474747, तो देखो ये रुक नहीं रहा है, इसको मैं लिखूंगा 0.47 दोनों पे बार। अगर कोई एक डिजिट रिपीट हो रही होती है, जैसे कि 0.477777, तो लिखता मैं 0.4 फिर 7 पे बार लगाता, सिर्फ 7 पे, क्योंकि 7 इज द रिपीटिंग डिजिट। तो देखो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, रिपीट हो रही है इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर यूनिट। देखो इसमें 3 रिपीट हो रहा है, इसमें 4747 रिपीट हो रहा है, तो इनको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, वी हैव टेक्निक। हम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से समझाऊंगा, बट इतना समझ लो कि इसको भी मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसीलिए ये मेरा रैशनल के अंदर आया, ठीक है। अब देखो इररैशनल, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एक तो ये रुक नहीं रहे हैं। नॉन रिकरिंग मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने ऐसा नंबर लिखा 0.10111011101111। अब आप समझ गए हो कि नंबर ऑफ जो 1 है वो इंक्रीज हो रहे हैं, एक बार 1 फिर 1 1 फिर 111 फिर 4 टाइम 1 फिर, मतलब इन सब के बीच में 0 है।
ये ना तो खत्म हो रहा है डेसिमल, ना इसके अंदर कोई रिपीटिंग ऑब्जेक्ट है जो रिपीट हो रहा हो, फिक्स जो अमाउंट मेरे पास जैसे 47 अमाउंट फिक्स है, 47 वैल्यू फिक्स है, तो ये सेम फिक्स वैल्यू रिपीट हो रही है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर नंबर को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इस पर्टिकुलर नंबर को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ये इर्रेशनल की कैटेगरी के अंदर आके सेटल डाउन हो गया है। ये बात है सारी रियल नंबर्स की। रैशनल इर्रेशनल बाकी तो और सारे होते ही हैं, जो आप कहोगे नेचुरल, इंटीजर, होल, वो तो सारे हैं ही, बट इन दोनों को थोड़ा इन डेप्थ हम लोगों ने सीख लिया। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहे कि बताओ भैया कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, देख के बताओ ऐसे ही। अब देख करके बताना इस पर्टिकुलर को तो आसान है, 36/100 सिंपल सी बात पता लग रही है कि ये 0.36 होगा, तो बच्चों ये तो टर्मिनेटिंग है, ये तो टर्मिनेटिंग है। 4 1/8, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल इम्प्रॉपर में कंप्लीट करते हैं। 8 4 तो 32 + 1 33/8। सर वो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, चलो ये तो सर फिर भी आसान है, डिवाइड मैं कर लूँगा, बट सर ये देखो ये 3/13 सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर। तो क्या करेंगे बच्चों, एक टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर डिनोमिनेटर में मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर में, चलो मैं ऐसे ही लिखता हूं फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, समझना बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में, मैं सीधा ऐसे लिखता हूँ कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना, टर्मिनेटिंग, उसका मतलब ही क्या होता है, डिनोमिनेटर में, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 होगा। समझो बात को, जो डिनोमिनेटर होता है यानी जो फ्रैक्शन में नीचे वाली टर्म होगी, उसको अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा, कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो उसके अंदर सिर्फ 2 और 5 हैं अगर, तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर डिनोमिनेटर में 3 आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, सिर्फ 2 या फिर 5 चलेगा, 2 कितने भी आ जाएं, 5 कितने भी आ जाएं, दोनों इकट्ठे आ जाएं, चलेगा, वो हमेशा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बट 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया, 1 तो चलेगा 1 के अंदर मत कंफ्यूज होना, 1 तो भैया कोई नहीं है ना फैक्टर। 2 और 5 के अलावा जैसे 3, फिर अगर आपके पास आ गया 7, ऐसे नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं तो समझ जाओ कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी कराता हूँ, ध्यान से देखो। 33/8 पूरा नंबर को डिवाइड नहीं करना, 8 के फैक्टर बनाओ, 8 के फैक्टर बनाओ, प्राइम फैक्टराइज करो, 8 के फैक्टर बनाओगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, आया 2 × 2 × 2। डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ 2 है ना, सिर्फ 2 है ना, तो टर्मिनेटिंग है। मतलब क्या कहना है, 2 और 5 यानी 2 हो या 5 हो या दोनों आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। करके देखोगे तो भी बच्चों ये टर्मिनेटिंग आएगा। नाउ 3/13 इसको मैं प्राइम फैक्टराइज कर सकता हूँ। 13 को अगर मैं करता भी, 13 किस टेबल में जाता तो है नहीं, 13 2 और 5 से हटके हैं, हटके है तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। डन। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग हो या नॉन रिकरिंग हो, ये आप बताओ खुद से कि बच्चों 3/13 ये फ्रैक्शन में मैंने ऑटोमेटिकली इसको लिखा है, यानी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। और अगर बच्चों ये फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, रैशनल है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग होगा बस। पर वो आपसे पूछा नहीं है तो इतना डेप्थ में हम जा नहीं रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग पूछा तो मैंने क्लियर कट इसको बता दिया। 400 थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो 2 जीरोज हैं ये तो अपने आप ऊपर डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये 2 जीरोज ने कोई पंगा नहीं लेना। और बचा जो 4 है वो होता है 2 × 2, वो क्या होता है 2 × 2। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा, अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो पूरा तो आप लिख सकते हो बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये देखो 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 बच्चों मल्टीप्लाई है बीच में। डन। तो देखो इसके डिनोमिनेटर में या तो 2 है या तो 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी मेरा टर्मिनेटिंग है।
आप जब इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ना हो बच्चों 50/60, अब ध्यान दो थोड़ा सा, 50/60, 60 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ 60, सुनो आप लोगों में से कई को लग रहा होगा सर कट कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले प्राइम फैक्टराइज करो, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में जो टेक्निक मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, ये ऐसी यूनिवर्सल टेक्निक्स हैं जो हर टिपिकल क्वेश्चन में भी लगा लोगे। कटिंग कुटिंग से बाद में परेशान होने से अच्छा पहले समझो। इधर देखो 2 30 2 15 3 5 5 1 लिखा। देखो ये क्या है बच्चों 15, नीचे क्या आया 2 2 3 5। अब कई बच्चे यहाँ सोच के लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने कहा क्यों सर 3, आपने बताया कि 2 और 5 होना चाहिए। सही बात है सही बात है कि 2 और 5 होना चाहिए, बट मेरे को एक बात बताओ, ये 3 तो कट जाएगा बच्चों, 3 5 द 15 कट गया और 5 से ये 5 कट गया। डिनोमिनेटर में क्या बचा, मात्र 2 2। 5 भी बचता तो भी चलता बच्चों, 3 तो उड़ गया, 3 तो है ही नहीं। खामे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने डाल दिया ऐसा नंबर ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग लिख के एमसीक्यू पे मार्क करके आ जाओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मेहनत आपकी कोई नहीं देखेगा, आपके ऑप्शन को देखा जाएगा कि आप कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हो। सही ऑप्शन टिक करोगे तो पूरे मार्क्स, गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो बच्चों 0 है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। एक्चुअल में ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में पंगा क्रिएट कर रहा है, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, एक बार बस ये चेक कर लो बच्चों कि क्या वो ऊपर कट तो नहीं रहा, और अगर ऊपर कट रहा है तो बढ़िया ही है ना फिर तो, ठीक है। जैसे देखो 17/12, 12 के फैक्टर बनाऊंगा 2 2 3, ठीक है। अब देखो 2 और 2 तो जाया जाए चलेगा, ये टर्मिनेटिंग है, बट बच्चों 3 अगर यहाँ पे मेरे पास नीचे है तो इसने पंगा क्रिएट कर दिया। क्या ये कट रहा है ऊपर 17 से? नहीं कट रहा सर, इसका मतलब ये अपनी जगह यहाँ पे बना के रखेगा परमानेंट, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सीधी बात, नो बकवास। डन, क्लियर है, समझ में आया पक्का कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किस तरीके से गेम चलती है? ऑल क्लियर। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अब जो मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है इस चैप्टर की। यस, एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है इस चैप्टर की। इसके अंदर क्या कहेंगे आपको कि ना ऐसे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग सा डेसिमल दे देंगे, बट रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी ये देखो ये वाले सिंपल पढ़े हैं ना हमने, इनको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये रैशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था कि मैं भी कराऊंगा, तो अब देखो सैम्पल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। 0.6 बार टेक्निक क्या इनको करने की समझो। देखो बच्चों जो भी आपके पास नंबर दिया होगा ना उसको मान लेना लेट x इक्वल टू, आप x को मान रहे हो कि ये 0.6 बार का मतलब क्या होता है 6 6 6 6 6 6 एंड सो ऑन, चलती चली जाएगी ये गाड़ी। डन। अब देखो हाउ मेनी डिजिट्स आर एक्चुअली रिपीटिंग, हाउ मेनी डिजिट्स आर एक्चुअली रिपीटिंग, 1 डिजिट ओनली, 6। एक की तो डिजिट है ना जो बार बार रिपीट हो रही है, एक की तो डिजिट है ना, तो एक डिजिट मतलब एक 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको। सर अगर 2 डिजिट हो रही होती तो 2 zeros बच्चे यानी कि 100 से करता, 3 डिजिट्स हो रही होती तो 3 0 वाले 1000 से मल्टीप्लाई करता, बट हेयर द सिनेरियो इज ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। मल्टीप्लाई, देखो उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10, ठीक है। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए एक 0 वाले 10 से मल्टीप्लाई। अब बच्चों देखो ये क्या बन जाएगा 10x, और इसमें जब 10 से इंटू करूँगा तो पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होता है, तो राइट साइड शिफ्ट हुआ तो 6.6666 वाली गेम अब ये चलनी स्टार्ट हो गई। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। व्हाट यू हैव टू डू इज नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। बात समझ रहे हो? 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.666666 माइनस करना है 0.666666, यही तो है। 6 कितने भी लगाओ यार, 4 लगाओ 6 लगाओ, अपनी है जितने मर्जी, ठीक है। डन हो गया। 10x माइनस एक्स बच्चों 9x, और ये 6.66 में से माइनस करूंगा, देखो जरा ध्यान से 6.6666 ये गाड़ी चलती रहेगी, इसमें से 0.6666 माइनस अगर करने भी होंगे
माइनस, तो देखो ये तो सब खत्म होता जाएगा, 0 0 0 0 0 0, 0.6 में से 0 गया 6, तो अल्टीमेटली 6.0000 क्या है 6 से तो है 6। तो बच्चों x की वैल्यू इसका मतलब क्या आ गई, 9 डिवाइड में गया 6/9, यानी x की वैल्यू कट करो 3 से कट हो जाएगा 2/3। देखो फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आप कैलकुलेटर में 2 डिवाइड बाई 3 करके देखो, आपको 0.666666 ही मिल रहा होगा। क्लियर है, समझ आया? दिस इज द सिनेरियो। अब आपने इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एक आध सैंपल और करेंगे बच्चों, इसके स्ट्रॉन्ग होना है इसके अंदर हमको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। नाउ सॉल्यूशन, इसके अंदर देखो जरा 0.47 बार। नाउ x इक्वल टू लेट बच्चों सेम पैटर्न 4, यहाँ पे 7 7 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है। देखो 7 इज द रिपीटिंग यूनिट, 4 7 रिपीट हो रहा होता, अगर पूरे पे बार लगाता तो मैं 4 7 4 7 4 7 4 7 लिखता, बट यहाँ पे 4 7 ही रिपीट हो रही है, तो ठीक है। अब हाउ मेनी डिजिट्स आर एक्चुअली रिपीटिंग, ओनली 1 डिजिट, दैट इज 7। सर ये 4 7 है, बट रिपीट कौन सी हो रही है, रिपीट कितनी हो रही है, वो तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना 7। इट मीन्स फिर से एक 0 वाला यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, ये लेट लिख लो यहाँ पे, डन। अब इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10, 10 से इंटू करो, ये क्या बन गया 10x इक्वल टू, इसमें पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, तो ये बन गया 4.7777। ठीक है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। कुछ नहीं करना, फिर से बहुत इजी है, सबट्रैक्ट कर दो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड माइनस फर्स्ट है इसका मतलब, है ना। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू, बच्चों बहुत ही ध्यान से, क्योंकि एंड आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको साइड में रफ में करना चाहते हो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हीरो नहीं बनेंगे कि अच्छा ऐसे, हम करके देखेंगे रफ में, ठीक है। देखो 4.77777 चलती जाएगी, इसमें से 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा 47777। अब बच्चों देखो सारे 7 7 वाले तो 0 0 0 होते जा रहे हैं, बट 7 में से 4 गया 3 पॉइंट, 4 में से 0 गया 4, देखो ये होगा ना। तो इसलिए हम साइड में करके देख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 9x की वैल्यू कितनी आ गई 4.3, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 4.3, तो x हिसाब से कितना हो गया 4.3 अपॉन 9, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ गया, तो x की वैल्यू आई 43 डिवाइडेड बाय 90। तो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द आंसर। चेक करके देखोगे कैलकुलेटर में, अगर आप 43 डिवाइड बाय 90 यू विल सी 0.47777777। डन, क्लियर, समझ आया? अगेन एन इजी वन। एक लास्ट वेराइटी बच्चों, अभी इसमें मैंने 10 10 से इंटू किया ना, एक लास्ट वेराइटी ये 1000 से इंटू करना है, क्योंकि सर 3 डिजिट रिपीट हो रही है ना। तो लेट x इक्वल टू 0.001, रिपीटेड एलिमेंट क्या है तीनों, तो 001 001 001 001 001 001 रिपीट होता चला जाएगा। अब हाउ मेनी डिजिट्स आर एक्चुअली रिपीटिंग, सर 3 डिजिट्स, तो 30 वाला 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किसको सर, इक्वेशन 1 को, कहाँ है सर ये रही, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 1000, ठीक है 1000, तो करो 1000x हो गया बच्चों, ये 1000 मतलब 3 0 से इस पॉइंट को शिफ्ट कराओ, 3 0 मतलब यहाँ पे आके लैंड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0001.001 001 001 001, जितने मर्जी लगाओ अपने फ्री हैं, ठीक है, डन। इसके बाद क्या करते हैं, एक ही पैटर्न है सर हमने जो अभी सीखा है, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 माइनस करनी, यानी 2 - 1 है, तो बच्चों 1000x माइनस x, और यहाँ पे 1.001 001 001 माइनस करना है 0.001 001 001, आ जाओ 1000 में से x ले गए, 999x इक्वल टू बच्चों 1 पॉइंट सेम 0 पॉइंट सेम हट जाएगा, क्लियरली 1 बचेगा, करके देख लेना रफ में अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन
999 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आया कितना मतलब ईजी है। खामखा में हम लोग परेशान होते हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल, डन डन। ठीक है, अब नई वैरायटी करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहे हैं फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इर्रेशनल नंबर्स यानी जिनको मैं फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता, और ये 2 फ्रैक्शन के नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच में कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर्स मेरे को निकाल के लिखने हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आपने सबसे पहले 5/7 डेसिमल में निकाल के दिखाना है कितना होता है। 7 डिवाइडेड बाय 5, देखो जो ऊपर होता है वो ब्रैकेट में अंदर जाएगा, नीचे 7 से डिवाइड करना है तो 7 बाहर, 0 यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 0 पॉइंट, तो एक 0 लगाया, 7 7 द 49 1 0 7 1 द 7 3 0 7 4 द 28 2 0 7 3 द मतलब 7 2 द 14। ऐसे करते करते चलता जाएगा। मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख ली है कि 0.7142 है। ठीक है, ऐसे ही 9/11 चेक कर लेता हूँ। 9/11 मतलब 9 डिवाइड बाई 11, 9 डिवाइड बाई 11, पॉइंट लगाया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, मिक्स ना हो जाएगी। यहाँ करते हैं, देखो बच्चों 0 हो गया, 11 8 द 88, तो बचा 2, पॉइंट ऑलरेडी है तो 0 11 1 द 11, फिर बचा 9, फिर 0 11 8 द 88, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो ये मेरे को दिख रहा है 0.8181 एंड सो ऑन। क्लियर है, डन। इसके बीच में कोई 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं, कोई 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं, और ये सच में बहुत आसान है, एक बार आप समझ गए तो। 7 1, देखो कोई भी 2 डिजिट उठा लो स्टार्टिंग में, 7 1 8 1, इनके बीच में 71 81 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो देखो उसमें से कोई से भी लिख लो 0.71 की जगह आप 72 लिख लो, 72। बट अब कुछ डिजाइनिंग ऐसी करनी है कि वो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो। तो देखो ऐसे लिखा मैंने 72 7 7 2 7 7 7 2 7 7 7 7 2 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, तो ये इर्रेशनल है, मैंने सही लिखा, ऐसे 72 लिख लिया, 0.733 733 73333, मतलब अपनी मर्जी से कैसी भी उसको मोल्ड कर सकते हो, है ना। जैसे एक 79 0.79 7999 7999 79999, ये देखो ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कोई भी 3 इर्रेशनल। ऐसे आप और भी लिख सकते हो, जैसे 0.730 7300 73000 7300000, मतलब समझ रहे हो ना। ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब ये कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। दैट्स इट, क्लियर हो गया कि इर्रेशनल कैसे फ्रेम करना है। फैंटास्टिक। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास एक ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का टॉपिक होता है, एनसीईआरटी में है हमारे पास सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैंने पहले से ये ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो, बट हम कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि असल में करना क्या होता है। देखो बच्चों ये 3.765 है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब जूम करते करते। देखो 3.7 पहला ही डिजिट वाला, 3.7 ही ले लो। 3.7 जो वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, क्लियर है, 3.4 के बीच में लाई करेगा। तो मतलब देखो ये 3 और 4, यहाँ से एक लाइन ऐसे क्लिक करो, इस पे लगाओ, 4 पे लाइन क्लिक करो, एक इस पे लगाओ, ठीक है। इसको 3.0 पे लगाओ, ये ना 3, तो ऐसे यहाँ पे आप इस तरीके से इसको 4.0 3 3.1 3.2 3.3, तो ये 3 आपका यहाँ पे लेफ्ट में हो जाएगा थोड़ा सा, और इसको पीछे कर लेना, यहाँ पे 3 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ऐसे सक्सेसिव सीरीज पूरी चलती चली जाएगी, और ये 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया, डन।
इनके बीच में सारे नंबर्स हो गए, हम लोग कर लिया। फिर 3.7 अगला है 6, तो 3.76 जो है वो 3.7 और 3.6 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। देखो 3.6, एक सेकेंड, 3.76 है ना, एक सेकेंड, तो 3.76 आपका इनके बीच में 3.7 और 3.8 ये, ठीक है। इधर से जूम हो गया 765, तो मतलब 76 से बड़ा है, तो मतलब ये 3.76 से लेके जूम किया, 3.76 से लेके जूम किया 3.77 तक, और यहाँ पे मेरे को अल्टीमेटली 3.765 मिल गया, ये रहा। मतलब ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इनको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इस तरीके से की जाती है कि मतलब एक एक करके जूम करते रहो, जितने डिजिट्स होंगी मान के चलो उतने आपकी ये नंबर लाइन्स ड्रॉ हो जाती हैं। क्लियर है? तो दिस इज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जैसे कि 4.26, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4.26 बार कह रहे हैं इसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस यानी 4.2626, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ऐसी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन 5 लाइन्स बनेंगी इसमें 5 डिजिट्स के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे रैशनल, इरैशनल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन, क्या है आपका रैशनलाइजेशन, ये सब हम सीखेंगे। एक छोटे सा पॉइंट मेरे को और बताना था, एक वो चीज़ यहाँ लिख लो बच्चों, यहाँ नहीं पीछे लिखवा देता हूँ क्योंकि आपको सेव भी करके मिल जाएगी पीडीएफ। हाँ कुछ यहाँ पे स्पेस, चलो मैं वहीं बता देता हूँ। देखो बच्चों पॉइंट समझ लो, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सा है। अगर आपको मैंने बोला कि 1/3 जो है वो 0.3333 है, तो 2/3 निकाल लोगे? हाँ सर इसमें क्या है, 2 × 1/3 ही तो होगा ये, तो 2 × 0.3333, तो मतलब ये होगा 0.6666। एक पॉइंट ये याद रख लेना कि जैसे अगर मैं तुमको 1/7 दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ 2/7 बताओ, तो 2 से इंटू कर दो। मैं बोल रहा हूँ 1/7 ये है, 4/7 क्या होगा, तो 4 से इंटू कर दो 1/7 को, तो 4/7 आ जाएगा। एक ये छोटा सा पॉइंट था, ये भी लिख लेना। अब मैं आपको कराऊंगा इसके बाद फटाफट से हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ से चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अब रैशनलाइजेशन वगैरह, एक्सपोनेंट पावर वगैरह कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले रैशनल, इरैशनल, आप लोगों ने ये चीज़ समझ लिए कि रैशनल फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं, इरैशनल को फ्रैक्शन में हम लोग नहीं लिख सकते। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रा ध्यान से समझो बच्चों। रैशनल नंबर को मैं प्लस करूं या माइनस करूं किसी रैशनल नंबर से, ध्यान से, किसी भी रैशनल नंबर को प्लस या माइनस कर रहा हूं रैशनल नंबर से, तो मुझे हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे 2 + 3 5 होता है, तो रैशनल ऐड करूंगा, 2 फ्रैक्शन है, एलसीएम लेके ऐड भी करूंगा तो भी एक फ्रैक्शन में ही आऊँगा, तो मैं रैशनल प्लस रैशनल हमेशा रैशनल पहुँचूँगा। इरैशनल के साथ अगर प्लस माइनस कर रहा हूँ कोई इरैशनल नंबर, तो वो हमेशा इरैशनल ही रहेगा। जैसे √3 + √5 वो ऐड नहीं हो सकता, ऐसे कैसे रहेगा, इरैशनल नंबर है। अगर मैं रैशनल के साथ किसी इरैशनल को प्लस माइनस कर रहा हूँ बच्चों, तो भी वो इरैशनल ही रहता है। जैसे 2 + √5 मेरा एक इरैशनल नंबर है, समझ रहे हो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज़्यादा ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन की क्या गेम होती है। अब मल्टीप्लिकेशन वगैरह की समझो। रैशनल नंबर इनटू करता हूँ अगर मैं रैशनल नंबर, तो एक रैशनल नंबर मिलेगा, सिंपल सी बात है। जैसे 2/3 × 1/3 2/9, तो फ्रैक्शन में ही मिलेगा। इरैशनल नंबर को यहाँ पे ऐसे ही समझा दो। देखो पहले रैशनल या फिर इरैशनल, तो यहाँ पे भी इरैशनल ले लेता हूँ ना बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर किसी इरैशनल को किसी इरैशनल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शंस आपके पास हैं, रैशनल, सेकंड ऑप्शन इरैशनल, थर्ड ऑप्शन समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरैशनल, फोर्थ ऑप्शन नहीं पता सर कौन सा होगा इसके अंदर से? तो बच्चों इसका आंसर है सी पार्ट, समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरैशनल।
मतलब इसमें ना हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे बच्चों अगर आप √3 को √3 से ही इंटू कर दोगे, दोनों इररेशनल हैं तो 3 आ रहा है, वो तो रैशनल है। और अगर √3 को √5 से कर रहे हो तो सपोज √15 बन रहा है, √15 इररेशनल नंबर है। क्लियर हो गया कि कभी रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल तो हम लिख नहीं सकते ऐसे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही रैशनल को अगर आप इंटू करते हो इररेशनल से तो बच्चों हमेशा इररेशनल मिलेगा। आप ऐसे सोचो ना, 2 इंटू √3 क्या होता है, 2√3, तो ये एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। ये बात हमारे को हो गई क्लियर, क्लियर हो गई हमारे को ये बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट आप लोगों के लिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले बच्चों बता देता हूँ, ये चीज़ें आप हर बार भूल जाते हो। √3 अगर प्लस माइनस होगा तो वो सिर्फ √3 फैमिली के साथ होगा। मतलब √3 और √5 ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, √2 और √3 भी नहीं हो सकते। ऐड सब्ट्रैक्ट के अंदर जो रूट के अंदर है, यहाँ 3 की जगह मैं x लिख दूं ताकि कंफ्यूज ना हो कि सर 3 की ही बात क्यों कर रहे हैं। √x के साथ प्लस माइनस हमेशा √x वाली फैमिली होगी। जैसे 2√3 प्लस 3√3 तो 2 और 3 5√3। बट अगर मैं बोलूँ 2√3 प्लस 5√2 तो ऐड नहीं हो सकते सर, √3 फैमिली और √2 फैमिली ऐड नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई हो सकती है। वी कैन मल्टीप्लाई √x इंटू √y फैमिली, तो ये अंडर रूट में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं xy। जैसे √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6 अंदर। अच्छा एक चीज़ और लिख देता हूँ, जैसे a√b इंटू c√d, ऐसा कुछ भी मिल रहा है आपको तो जो बाहर है ना रूट के वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि AC रूट में ये दोनों भाई हमारे BD। ये तरीका है बच्चों क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस करते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं, समझो। जैसे सपोज करो सॉल्व का क्वेश्चन मेरे पास ये आ गया, कैसे करेंगे। 5 को पहले 2 से, फिर √5 से, फिर इस √7 को 2 से और √5 से, मतलब दोनों एलिमेंट को ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से। तो 5 को 2 से किया, 5 to the 10 प्लस 5 को √5 से, तो बच्चों रूट वाला अलग और 5 मेरे जो बिना रूट का है वो अलग। फिर √7 को 2 से, तो सर ये 2√7 और √7 को √5 से, देखो रूट वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, √35। समझ रहे हो, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, √5 वाली फैमिली, √7 वाली फैमिली, √35 फैमिली, तीनों अलग अलग फैमिलीज है, वी कैन नॉट ऐड देम। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो या ब्रैकेट को 2 बार लिख करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स में पढ़ा है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में जाके पॉलिनॉमियल्स का 1 शॉट देख सकता है। जिस तरीके से हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स कंप्लीट किया है उसी तरीके से पूरा पॉलिनॉमियल्स भी कंप्लीट किया हुआ है, तो ज़रूर आप लोग उसको भी चेकआउट कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। कम ऑन बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है, बिल्कुल सही। √3 का स्क्वायर 3, √7 का 7 प्लस रूट वाले आपस में इंटू होते हैं ना, 7 3 21, 2 बेचारा बाहर रह जाएगा, 2√21 ऐड हो सकता है सर, ये दोनों फैमिली एक ही ऐड हो जाएंगी, 7 + 3 10 + 2√21 इज द फाइनल आंसर। कम ऑन, a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b²। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना बच्चों। √5 का स्क्वायर 5 माइनस ये 2, 5 - 2 3 मेरा करेक्ट आंसर। सो दिस इज द सिनेरियो, ऐसे हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है टॉपिक रैशनलाइज का, जो कि अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट। देखो बच्चों, रैशनलाइज का मतलब बेसिकली होता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए रैशनलाइजेशन की जाती है। रैशनलाइजेशन का मेन मकसद यही है कि डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना। तरीका ये होता है कि जैसे √5 + √2 है ना, आप क्या करो, इसी सेम को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, बट साइन को चेंज कर देना, जो बीच में साइन है। इससे फ़ायदा ये हुआ, ऊपर ये 1 से इंटू होगा तो √5 - √2। अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता, मैं वहाँ पे कर देता हूँ इसको चेंज,
इसको यहाँ पे 3 लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अभी बताता हूँ बच्चों उसके अंदर भी, इसमें √5 1 से √5, √2 1 से √2 अपॉन नीचे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो बच्चों ये मेरा फाइनली क्लियर कट आ गया, √5 माइनस √2, 5 में से 2 गया 3, मिल गई पूरी पूरी इज्जत। रिस्पेक्टफुल ऑन है यहाँ पे, देखो डिनोमिनेटर से फिर मेरा रूट चला गया, क्लियर है, डन है। ऐसे बच्चों ये वाला सेम उसी तरीके से 3 अपॉन √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा √7 प्लस 2 और इधर √7 प्लस 2। कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, कट जाएगा वापस, है तो वो सेम वैल्यू ही, बट हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कंफर्ट के लिए अपने। अब ऊपर मल्टीप्लाई होगा, देखो ये 3 √7 से होगा तो बच्चों 3 √7 और 3 2 से होगा तो 3 to the 6, समझ रहे हो, ऐसे डायरेक्ट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हो गया मेरा 3 √7 प्लस 6 अपॉन √7 का स्क्वायर हो गया मेरा 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये बन गया 3 √7 प्लस 6 अपॉन 3। अब 3 कट भी सकता है, ऊपर से कॉमन ले लो, 3 आ रहा है, नीचे से कट जाएगा, तो बच्चों ये बनेगा √7 प्लस 2। ऐसे भी कर सकते हो कि 3 दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड में कर दो, 3 से 3 कटा, वहाँ पे 2 पे आया, तो 3 to the 6 होता है, तो √7 प्लस 2 मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से रैशनलाइजेशन की जाती है। एक तगड़ा क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड को अभी मत देखो, राइट हैंड साइड को मत देखो, सिर्फ ये समझो, इधर इसको रैशनलाइज कर दो। जो राइट हैंड साइड में उसमें डिनोमिनेटर में रूट है नहीं है ना, फुल रिस्पेक्ट है, तो इधर भी करो बच्चों, मल्टीप्लाई 2 प्लस √3, नीचे भी 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 बच्चों क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर कर दो या फिर ऐसे ही लिख लो, अभी मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई 2 to the 4, 2 इंटू √3 2 √3, फिर √3 इंटू 2, फिर से 2 √3 प्लस √3 इंटू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3 बच्चों, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये सॉल्व हो गया, 4 और 3 7 प्लस 2 और 2 4 √3 अपॉन में 1। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये जो मेरा आया है 7 प्लस 4 √3, ये किसके बराबर कह रहे हैं, a प्लस बी √3 के, तो इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करोगे तो a जो खाली टर्म है जिसमें कोई रूट नहीं है वो 7 हो गया, और b प्लस साइन b √3, यहाँ 4 √3, तो b मतलब 4 है, ऑप्शन में दिए होंगे 7 और 4, तो आप इस पर टिक कर लेना। गेटिंग माई पॉइंट, पूरा सॉल्व करने के लिए आएगा तो पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक ये हो गया हमारा रैशनलाइजेशन का। नेक्स्ट बच्चों, फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो देखो मैं कुछ लॉज लिखवा देता हूँ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, देखो अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो हमें पता है पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। बेस सेम है, डिवाइड है बीच में, तो पावर सबट्रैक्ट हो जाती है। अगर पावर सेम है बट बेस आपके अलग अलग है तो बेस को आपस में इनटू कर दिया जाता है। और अगर डिवाइड के अंदर यही गेम चल रही है तो डिवाइड करके पावर 1 कर दी जाती है। यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि अगर a बाई b की पावर m है तो मतलब a की पावर भी m है, b की पावर भी m है, उल्टा भी इसको लिख सकते हैं, है ना। जैसे इसमें m ऊपर है तो इस पे भी है, इस पे भी है।
अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। किसी की पावर अगर नेगेटिव है तो बेस को रेसिप्रोकल करना है, पावर को रेसिप्रोकल नहीं करना, बेस को रेसिप्रोकल करना है, तो पावर पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, और अगर किसी की पावर 0 है वो 1 होता है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो बच्चों ये कुछ हमारे लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के, इन्हीं को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं फटाफट से। देखो सिंप्लीफाई करना है इनको, सॉल्व नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे इनको अच्छे से। 32 की पावर 1/5, सिंप्लीफाई। देखो बच्चों 32 प्राइम फैक्टराइज करो इसको, जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 की पावर 5 आएगा ये। टू की पावर 5 32 होता है, तो 2 की पावर 5। अब पावर पे पावर मतलब अभी मैंने आपको बताया पावर विल गेट मल्टीप्लाई बच्चों। 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आया 2। खत्म हो गया सिंप्लीफाई। देखो बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी फिर अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएंगी सर। एलसीएम सेम है तो 2 की पावर 2 + 1 3/3, 2 की पावर 1, इसका भी आंसर लकीली 2 आ गया। बच्चों डिवाइड है, बेस सेम है तो क्या होगा सर, पावर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 1/2 में से 1/4 गया तो 1/4 बचेगा। एलसीएम लोगे देन ऑल्सो यू विल सी 1/4। ये भी क्लियर हो गया। पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56 की पावर 1/2। ये आंसर मेरा हो गया। क्लियर हुआ, समझ आया पक्का। नेक्स्ट बच्चों 125 की पावर -1/3। या तो एक काम करते हैं, या तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लो या फिर रेसिप्रोकल करके पावर प्लस कर लो, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 5 की पावर 3 आएगा, ऊपर -3 है, मल्टीप्लाई करूँगा इनको 5 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1। बच्चों कई बच्चे यहाँ पे -5 आंसर लिख देंगे और ऑप्शन में भी होगा, वो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ऑप्शन में -5 दिया होगा पर इसका आंसर -5 होगा क्या, नहीं बेटे, बेस को रेसिप्रोकल कर, पावर प्लस होगा। ये देख 1/5 आंसर है, ठीक है ना, पक्का डन। ये एक चीज़ और समझ लो, अगर मैंने लिखा √x, इसका मतलब होता है x की पावर ½ अच्छा कहीं ऐसा देखने को मिले अगर 3√x और अगर कहीं मिला 3√x, तो दोनों अलग अलग हैं। इसमें क्या हो रहा है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस √x के साथ, और इसका मतलब होता है 3rd रूट, क्यूब रूट, ठीक है। ऊपर पावर में 4 लिखा है छोटा सा, तो वो 4th रूट है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय 4 में से एक कॉमन निकलेगा। इसका मतलब ये होता है जैसे स्क्वायर रूट में से 2 में से कॉमन निकालते हो, क्यूब रूट में से 3 में से निकालते हो, तो 4th रूट में से 4 में से निकालोगे। ये तो तरीका है, बट अगर आपको मैं सिंपल बताता हूँ, n√x है कहीं, देखो n ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/n, वो 1/n में चली जाती है। स्क्वायर रूट में जैसे स्क्वायर रूट मतलब 2, सेकेंड रूट वो लिखते नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि रूट इज स्क्वायर रूट, है ना। तो ये स्क्वायर रूट है, तो देखो 1/2 नीचे चला गया, 1/2 मतलब पावर पे चला गया। तो इस तरीके से ये गेम है। अब 2 का स्क्वायर तो ये सही है, ये जो कि 3rd रूट का मतलब क्या होगा 1/3, और ये 4th रूट का मतलब क्या होगा 1/4। तो बच्चों मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को, 2 × 1/3 × 1/4, कट करोगे 2, तो बच्चों ये 2 की पावर 1/6 मेरा आंसर है। समझ आया। तो बच्चों ये था यार नंबर सिस्टम्स, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनली डन, दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीट। हम लोगों ने A to Z इस चैप्टर के अंदर जितना भी कुछ था वो सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर्टिकुलर जो भी मैंने नोट्स यहाँ पे, जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो। रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लर्निंग मज़ा आएगा उन चीज़ों के अंदर, ठीक है। MCQs वगैरह हम लोग उसमें डालते रहेंगे। अब ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं और ये हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ईजी था। चैप्टर 1 था, इतना आसान भी नहीं था। हाँ, क्वेश्चंस मतलब करने को आए तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है। सो बच्चों यहाँ पर आकर के चैप्टर हो जाता है कंप्लीट।
वन शॉट के अंदर जितना मैं इसके अंदर कवर अप कर सकता था मैंने सारी वैरायटी इसके अंदर कर ली है, बट इसके अंदर और बहुत से अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो डू विजिट आर एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से लिंक आपको मिल जाएगा। कोर्सेज वगैरह आप देख सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके कोर्सेज भी बना रखे हैं, आप चेकआउट ज़रूर करें उन चीज़ों को। सेकेंड थिंग इज़ कि इसके अंदर बच्चों एग्जाम्पलर ज़रूर कर लेना, इस चैप्टर की एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है वो अच्छे से कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपको चैप्टर ये अच्छे से क्लियर हो गया है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। पॉलिनोमियल्स के बच्चों हम लोगों ने वन शॉट लिया था, वो डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 9th का साइंस का मोशन चैप्टर का भी हम लोगों ने वन शॉट इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको उस पर्टिकुलर में कोई प्रॉब्लम है तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे दोनों चैप्टर्स। नंबर सिस्टम्स तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो ही गया है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, तो एंड करते हैं आज के इस सेशन को। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बना के रखा। ओके देन स्टूडेंट, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, see you all in the next session. Bye bye.